नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2025 से संबंधित एक ऐसी जानकारी लेकर जो खास है कुछ ऐसी राशियों के लिए जिन्हें इस वर्ष में यूं समझ लीजिए जैसे आपके सपने पूरे होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, 2025 की तैयारी में हम सभी जुटे हुए हैं। 2025 के स्वागत की तैयारी में अब देखा जाए तो एक ज्योतिषी होने के नाते 2025 मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें विशेष लाभ है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधानी बरतनी है, क्योंकि 2025 में सभी ग्रह परिवर्तित होने वाले हैं। प्रारंभ में ही शनिदेव प्रारंभ करेंगे यहां से, फिर देव गुरु बृहस्पति राहु, और उसके पश्चात देखें तो देव गुरु बृहस्पति 2025 के अंत होते होते मिथुन से कर्क में और फिर वक्र होकर के मिथुन में आएंगे। तो इस 2025 का प्रभाव कैसा रहने वाला है, जाहिर सी बात है एक ज्योतिषी होने के नाते इसके लिए कुछ गुणागणित करना पड़ेगा, तभी तो मैं आपको उसका वर्ष भर का राशिफल बता सकूंगा। तो उसी गुणागणित में लगा हुआ था, तब तक कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ी जिससे मैंने सोचा कि प्रारंभ में यह जानकारी भी दे देनी चाहिए। तो आइए वो जानकारी मैं दे देता हूं। वो जानकारी है कि कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें 2025 में अब नहीं चाहिए, प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तब तो फिर फलादेश का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आपके भी सपने हैं कि प्रॉपर्टी बना लें, घर ले लें या कृषि योग्य जमीन ले लें, तो फिर आपके सपने पूरे होने जा रहे हैं। और वो राशियां कौन सी हैं ये जानेंगे। साथ ही साथ अगर आप व्यापार में हाथ आजमाना चाहते हैं, अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें व्यापार में भी फायदा मिलने जा रहा है अगर आप व्यापार आरंभ करें तो। मैं ये बता दूं कि यह राशिफल ऐसा कोई विशेष विश्लेषण वाला राशिफल नहीं है, कुछ मुख्य बातें हैं जिसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा 2025 में देव गुरु बृहस्पति राहु केतु और शनि, ये सभी ग्रह और बाकी के सभी ग्रह तो बदलते ही हैं, आप जानते हैं। अब इन ग्रहों का राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो आइए जान लें कि कौन कौन सी राशियां हैं जिन्हें 2025 में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो 100% आपको लाभ होगा। सबसे पहली जो राशि है वो मेष है। कैसे, ये समझिए। 2025 के मई में देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से तीसरे चले जाएंगे मिथुन में, और शनिदेव प्रारंभ में ही परिवर्तित होकर के 12वें में चले जाएंगे, व्यय में। अब देखिए, व्यय में होने के चलते कब क्या होता है कि जब जब शनिदेव ऐसे ग्रह हैं कि जब राशि के आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय व्यतीत कर लेते हैं, तब अपना दुष्प्रभाव देना शुरू करते हैं। तो अभी आपके लिए मौका है। राहु केतु की यदि हम बात करें तो इनका परिवर्तन आपके लिए कुंभ में, लाभ में राहु का जाना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। शनिदेव व्यय कारक स्थिति उत्पन्न करेंगे, तो ये क्षेत्र कारक ग्रह हैं। शनि को क्षेत्र कारक ग्रह कहा गया है। फलतः पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातक यदि अगर चाहें तो अचल संपत्ति में इन्वेस्ट करें। दीर्घकालिक निवेश आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, विशेष करके अचल संपत्ति, जमीन, खाली जमीन, फ्लैट से ज्यादा फायदा आपको खाली जमीन से फायदा मिलेगा। रियल एस्टेट जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपको आगे चल करके काफी लाभ होगा। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने वाले हैं, ऐसा व्यापार जिसमें संवाद ही का काम होता है, जैसे मार्केटिंग का, मीडिया का,
कम्युनिकेशन इत्यादि से जुड़ा जो व्यापार है, ऐसा व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अगर आप मेष राशि के हैं, 7.5 से डरिए मत। ये वर्ष आपको ये कार्य करा करके देगा, यहां से आपको लाभ मिलेगा। देखिए राहु जो है वो कुछ ऐसी सोच उत्पन्न करता है जो आम परिस्थिति में, आम जगहों पर उत्पन्न न होता हो। लाभ का राहु इसी तरह की सोच आपके मन में उत्पन्न हो करेगा, यानी आप कुछ कर रहे हैं तब भी आपके मन में लगेगा कि कुछ और लाभ के रास्ते बनाते हैं। और यहां मेष के लिए एक शुभ सूचना है, 7.5 के बावजूद आप अचल संपत्ति से लाभ ले सकते हैं। वृषभ पर इस समय देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। मई में देवगुरु राशि परिवर्तन करके मिथुन में जाएंगे। तो वहीं बता दूं कि प्रारंभ में ही मार्च में शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और मीन में जाएंगे। अब वृषभ राशि के जातकों के लिए भी असल में देखा जाए तो स्थायित्व वाली जो संपत्ति होती है, स्थायी संपत्ति, उसके लिए यह समय बहुत अच्छा होने जा रहा है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। आपको जो इन्वेस्ट करना है वो कृषि योग्य भूमि में करना है और यह सोच के करना है, ध्यान से सुनिए, यह दीर्घकालिक निवेश होगा। इसलिए नहीं करना है कि उस प्रॉपर्टी को मैं अपने पास रखूंगा, उसमें खेती करूंगा, नहीं। उस प्रॉपर्टी को आप इसलिए लेंगे कि आने वाले समय में उसका कुछ बड़ा लाभ हो तो हम बेच देंगे। तो बेचने के दृष्टिकोण से आपको यह प्रॉपर्टी लेनी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। बाकी व्यवसाय, अगर आपके यहां आपके पिता इत्यादि ने कोई व्यवसाय किया है, कोई पारंपरिक व्यवसाय आपके यहां का रहा है, तो उसमें आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। कृषि, खाद्य उद्योग, वस्त्र उद्योग जो होते हैं, इन क्षेत्रों में अगर आप हाथ आजमाएं तो सन 2025 आपके लिए लाभप्रद है। इस मामले में सिंह राशि, गौर करिएगा, इस राशि को भी ढैया लगने जा रही है। परेशानी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको परेशानी नहीं होगी, ढैया के चलते मानसिक अशांति नहीं होगी, वो तो होगी, पर इस 2025 में कुछ अप्रत्याशित लाभ के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। गुरु का गोचर जो कि लाभ भाव में आपके होगा, वहां से भी लाभ की स्थिति बनेगी और यह समय आपके लिए आपके सपनों को पूरा कराने वाला है। प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा, लेकिन यह ध्यान रखना है कि न तो वो कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए, न तो वो जमीन किसी और रहने इत्यादि के लिए, वो व्यापारिक कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आपको यह ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है कि सभी सिंह राशि वालों के पास इतना पैसा तो है नहीं, मैं मुंबई में रहता हूं, मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं जाकर के सीधे सीधे व्यापार वाला जो जमीन होता है, कमर्शियल जो प्रॉपर्टी होती है, वो खरीद लूं। हाँ, मैं समझ रहा हूं इस बात को। कोई जरूरी नहीं है कि आप मुंबई में रह रहे हैं तो मुंबई में ही खरीदिए, कहीं साइड के इलाके में भी आप पता करके और ऐसी प्रॉपर्टी देख सकते हैं जो आगे चल करके या अभी के लिए भी वहां पर कुछ दुकान ही खुल जाए। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं या सिनेमा इत्यादि जगत से, डिजाइन, कला, मनोरंजन के क्षेत्र से, तो इस क्षेत्र का व्यापार अगर आपका है या इस क्षेत्र के व्यापार में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़िया रहने वाला है। और तुला राशि के जातकों के लिए राशि से शनि पंचम वर्ष पर्यंत, आपको मैं पिछले 2 साल से बता रहा हूं, 2.5 साल से, अब जरा सुनिए, आपके लिए भी समय बड़ा अच्छा होने जा रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा, विदेशी संबंधों से लाभ मिलने वाले हैं, चाहे वो शनिदेव का गोचर हो, राहु केतु का अथवा देवगुरु का। आपके लिए भी स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस वर्ष भूमि क्रय करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको भी यह ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर्टी रहने योग्य नहीं होनी चाहिए, न तो वो कृषि योग्य, वो व्यवसायिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी आपको लेना है जिसमें इन्वेस्ट करना है जो कि बढ़ेगा। याद रखिए कि ये कैलकुलेशन निकाल करके लाया हूं, बढ़ेगा अगर वो व्यवसायिक संपत्ति होगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी। आजकल ई कॉमर्स कंपनियां देख ही रहे हैं कितना व्यवसाय बढ़ रहा है। तो ये ऑनलाइन व्यापार में अगर आपकी कोई दिलचस्पी है तो इसमें भी आप भाग्य आजमा सकते हैं। यहां पर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। अगर योजना बना करके काम करें तो लाभ मिलेगा। मकर राशि, 7.5 के दौर से आप बाहर निकल के आ रहे हैं। प्रॉपर्टी चाहिए, खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदिए। यह समय, यह जो परिवर्तन ग्रहों का हो रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऋण लेकर के जरूर खरीदिएगा, यह ध्यान रखिएगा। आप जो भी प्रॉपर्टी लें, आमतौर पर जब भी हम प्रॉपर्टी लेते हैं ऋण लेना ही पड़ता है, लेकिन ऋण आपको विशेष रूप से लेना है, एक। और नंबर 2, आप रहने के लिए भी और साथ ही साथ
व्यापारिक प्रॉपर्टी, जो दोनों में से आपको अभी रहने के लिए नहीं है तो रहने का ले लीजिए, और रहने का है तो फिर व्यापारिक ले लीजिए। अब मैं फिर वही कहूंगा कि मुंबई और दिल्ली में रहते हैं, अब उतना जेब भारी गर्म नहीं है तो कहीं साइड का ले लीजिए, पर लीजिए। दीर्घकालिक इन्वेस्टमेंट, यानी ये प्रॉपर्टियां इस हिसाब से लेनी है आपको कि बेचना नहीं है, ये रखना है मेरे पास, और हेल्थ केयर वगैरह के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या रियल एस्टेट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह समय बहुत उत्तम आपके लिए जाने वाला है। सरकारी प्रोजेक्ट से भी फायदा मिलेगा, जिसकी चर्चा आगे चल करके आपको सुनने को मिलेगा जब मैं वर्ष भर के लिए राशि आपको बताऊंगा, राशिफल बताऊंगा। और एक आखिरी राशि कुंभ भी है। कुंभ राशि के जातकों का भी सपना पूरा होने जा रहा है। 7.5 की आखिरी ढैया होगी, मानसिक परेशानी इत्यादि तो रहेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, परंतु आपके विचार में नवीनता आएगी। गुरु का परिवर्तन, शनिदेव का परिवर्तन, राहु केतु का परिवर्तन, आप अपने बौद्धिक कार्यों से लाभ उठाएंगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी है जरा समझ लीजिए, वो अलग है। आपकी प्रॉपर्टी अब तक की जितने लोगों की प्रॉपर्टियां बताई वैसी नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी वैसी है कि कहीं मॉल बन रहा है, उस मॉल में इन्वेस्ट कर दीजिए, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी बन करके तैयार है, जैसे दुकान। अब मैं समझा देता हूं, हमारे यहां तो यही होता है कि कोई दुकान बना रहा है, उसमें दुकान आपने खरीद लिया। आपको ऐसे है, ये भी व्यवसायिक ही चीजें, लेकिन जैसे मैंने और राशियों के लिए जो व्यवसायिक कहा, उसमें जमीन भी वो ले सकते हैं। आपको जमीन नहीं लेना है, बना बनाया कोई स्थान लेना है। जैसे ये स्थिति जो बता रहा है वो कह रहा है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कोई स्मार्ट सिटी इत्यादि का बन रहा हो, या कोई स्मार्ट मॉल इत्यादि तैयार हो, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। अथवा एक रास्ता कृषि योग्य भूमि में भी है, आप यहां भी थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप इनोवेशन, तकनीकी या क्रिएटिविटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, ऐसी चाहत रखते हैं, तो 2025 आपके लिए अनुकूल होने जा रहा है। आप तैयारी शुरू करिए। अब बारी आती है कि बाकी के सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। मैं पुनः बता दूं कि अभी आने वाले दिनों में कुछ और भी पॉइंट आप सुनेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब राशिफल आदमी लिखता है तो उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे नजर आते हैं कि अच्छा इस पॉइंट को पहले बता देते हैं, क्योंकि राशिफल के भीड़ में वो कई चीजें निकल जाती हैं। तो ऐसे कुछ और पॉइंट भी आपको सुनने को मिलेंगे, जो अब क्योंकि राशिफल अभी तैयारी चल रहा है तो समय लगेगा, तो बीच बीच में 2025 से संबंधित जानकारी भी बाकी की राशियों के लिए आपको मिलता रहने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।